वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मीटर बेस के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है एक तरह से कह सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट है इसका वो किस पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे। व्हीट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ा होता है बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, आर्म्स के जो आमने सामने के आर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है आपका इक्वल होता है। कब? जब बैलेंस कंडीशन होती है ना। वो बैलेंस कंडीशन कब होती थी हमारी, जब हम गैल्वेनोमीटर में करंट को जीरो पाते थे, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जा रही होती थी, तो उस समय क्या होता था, व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस होता था, है ना। और उस समय जो आर्म्स थी हमारी आमने सामने की, वो क्या उनका प्रोडक्ट क्या था, बराबर था। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मीटर ब्रिज में। ठीक है, तो मीटर ब्रिज को पहले समझ लेते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है। देखिए मीटर ब्रिज क्या होता है, ये एक वायर होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक ए और सी हमारा एक वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये कनेक्शन होता है हमारा पावर सप्लाई से। ये आपका वोल्टेज वैल्यू ईएमएफ हो गया, ये आपका स्विच हो गया। यहाँ एक स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कितनी 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर की। ओके, अच्छा, ये जो गैप था, इन गैप में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस गैप में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अच्छा, यहाँ से और इस वायर के बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है हमारा। ठीक है, ओके, अब ये सारा तो कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया किस पे काम करेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज पे। कब हो, जब बैलेंस होगा क्या हमारा मीटर ब्रिज। कैसे बैलेंस होता है, देखिए जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं इस पूरे मीटर ब्रिज में, तो क्या होता है, करंट जब यहाँ जा रहा होता है, करंट इस बाहर से फ्लो होता है, तो करंट क्या होता है इस गैल्वेनोमीटर के अंदर भी जाता है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा तो रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो करते हैं बाय यूजिंग ऑफ, यहाँ पे एक जॉकी यूज़ करते हैं। ठीक है, और जॉकी स्लाइड करते हैं इस बार एसी वायर पर, क्या करते हैं धीरे धीरे स्लाइड करते हैं, और जैसे जैसे क्या आता है, नल पॉइंट आता है, बैलेंस पॉइंट आता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि जो मीटर ब्रिज है, ओके, वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। मीटर ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो क्या होगा, ये जो आपका मीटर ब्रिज है वो क्या होगा, बैलेंस होगा। और ये कब जीरो होता है डिफ्लेक्शन, जब इसमें करंट जाना जीरो हो जाता है। देखिए, तो ये जॉकी लगी होती है गैल्वेनोमीटर से और वायर से कनेक्टेड होती है, जो कि जब स्लाइड होती है इस तरह से, है ना, इस तरह से स्लाइड होती है। जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो शो होता है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जाना बंद हो जाती है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में जब करंट जाना बंद हो जाती है, तो ये जो चार आर्म्स होती है 1 2 3 4, ये क्या होती हैं आपस में बैलेंस हो जाती है, और ये जो मीटर ब्रिज है वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ओके, सो कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी यहाँ से करंट जाएगा, करंट यहाँ फ्लो करेगा, उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, जिसके क्या आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, रीडिंग आती है कि इसमें गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, इस जॉकी को इस एंड से इस एंड तक स्लाइड करना रहता है धीरे धीरे, और स्लाइड करते करते एक नल पॉइंट पता करना होता है इस एसी वायर में। जैसे ही वो नल पॉइंट हमको मिलता है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का ज़ीरो हो जाता है। तो हम कहते हैं कि उस समय जो मीटर ब्रिज है वो क्या बैलेंस है। तो सॉरी, मीटर ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है तो बैलेंस कंडीशन यूज़ करते हैं और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये हमारे पास एसी वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर लंबा था, यहाँ पर डायग्राम में देखा था। आर जो रेजिस्टेंस था जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, और एस के हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, फिक्स होता है वो। ठीक है, अब जो हमारी 4 आर्म्स हैं, ए बी बी सी डी ए एंड सी डी, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में 4 आर्म कौन कौन सी है। देखिए ध्यान से, कौन कौन सी 4 आर्म्स हमारे पास, ए बी है, यानी कि ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक आर्म हो गई, है ना। हमारे पास बी सी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक आर्म हो गई। हमारे पास डी ए है, यानी कि ये पूरी एक आर्म हो गई। और हमारे पास क्या है, सी डी है, यानी कि एक आर्म ही हो गई। तो 4 आर्म्स हो गई, ए बी बी सी डी ए और डी सी। ठीक है, ओके, तो इनकी जो रेजिस्टेंसेज हैं वो आर हैं, एक का एस है, और एक के पास जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला और ये वाला। देखिए ये रेजिस्टेंसेस कैसे हमने निकाले उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, डायग्राम में क्या रेजिस्टेंसेस कैसे हमने निकाले उसको देखिए। हमने जो रेजिस्टेंसेस यूज़ किए हैं बाकी दो ब्रांचेज डी और सी डी के लिए, वो क्या हमारे पास आर सी एम इंटू एल और आर सी एम इंटू 100 - एल। देखिए कैसे निकालते हैं हम उसको, जब भी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं वायर में लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे स्लाइड करके हमको नल पॉइंट मिला, तो इतने वायर का रेजिस्टेंस, या फिर इतने वायर का रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ पे नल मिला तो इतने वायर का रेजिस्टेंस। तो जो आर सी एम एक्चुअली रेजिस्टेंस फॉर यूनिट सेंटीमीटर ऑफ वायर। ठीक है, तो आर सी एम क्या है, एक यूनिट सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो वो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इंटू सी एम इंटू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आर सी एम का मतलब समझ आ गया। ओके,
आरसीएम की बात समझ रहे थे। आरसीएम क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। मान लो ये 10 सेंटीमीटर का वायर है तो इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। अब मान लो हम इसमें 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस निकालें तो वो जो वायर होगा वो यूनिट सेंटीमीटर का नहीं 1 सेंटीमीटर का। तो हमने आरसीएम जो वैल्यू ले रखी है फॉर बैलेंस लेंथ, तो वहाँ पे क्या है आरसीएम जो है हमारा वो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या है रेजिस्टेंस है। अगर मान लो 10 के लिए निकालेंगे तो आरसीएम इंटू 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही मान लो एक हमारे पास ये बैलेंस लेंथ है मान लो L1, ठीक है ना। अगर ये L1 लेंथ होती तो हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते तो यूनिट के लिए क्या था हमारा आरसीएम था। तो टोटल के लिए बात करेंगे तो एक आरसीएम ये हो गया, एक आरसीएम ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, तो सबको ऐड करेंगे तो या फिर ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर लें टोटली। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या होगा, एक यूनिट रेजिस्टेंस इंटू लेंथ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मिल जाएगा हमको। तो वही है यहाँ पे आरसीएम, ठीक है ना। तो आरसीएम इंटू एल क्या हो गया टोटल हमारा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ वायर, ठीक है। और बाकी जो 100 माइनस बचा था वो दूसरा वाला हो गया, यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर का वायर है और 40 सेंटीमीटर बैलेंसिंग आ रही है तो उस रेजिस्टेंस कितना होगा आपका आरसीएम इंटू 40। तो दूसरा कितना हो जाएगा, बाकी पार्ट कितना हो जाएगा आरसीएम इंटू 100 माइनस 40, ठीक है। तो ये 4 रेजिस्टेंसेज हो गए हमारे 4 आर्म्स के, ठीक है। तो ए बी का हो गया हमारा आर, बी सी का हो गया हमारा एस, और डी ए वाले वायर का हो गया हमारा आरसीएम इंटू एल, एल बैलेंसिंग लेंथ है, और सी डी हमारा हो गया आरसीएम इंटू 100 माइनस एल, ठीक है। तो जब बैलेंस कंडीशन होती है तो क्या होता है, आमने सामने की जो आर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। देखिए कौन कौन सी आमने सामने की आर्म्स थी हमारी, उनको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी आर्म्स है हमारी, एक तो देखिए ये है एक, और इसके सामने कौन सी पड़ी ये वाली, और ये वाली जो आर्म है उसके सामने कौन सी पड़ी ये वाली। तो हम कह सकते हैं आर इंटू दिस रेजिस्टेंस, है ना, आर इंटू दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू दिस रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका कितना है आर सी एम इंटू 100 माइनस एल, है ना। इसका रेजिस्टेंस एस है और इसका कितना है आर सी एम इंटू एल। तो ये सारी इक्वेशंस हमने बराबर की कब, जब ये ब्रिज कैसा होता है हमारा बैलेंस। और बैलेंस कब होता है, जो हम जो कि स्लाइड करते हैं ऊपर से नीचे, है ना, इस तरह से स्लाइड करते चले जाते हैं ए से सी की तरफ। तो यहाँ पे एक नल पॉइंट मिलता है हमको, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमारा 0 हो जाता है और ये ब्रिज क्या हो जाता है हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस हो जाता है, सही है। सो हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं और इक्वेशंस के हिसाब से हम आगे जो है जिस भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट कर लें। जैसे आर मान लो हमें मेजर करना है तो आर हम निकाल लेंगे, एस मेजर करना हो तो एस निकाल लेते हैं। वैसे एस क्या हमारा स्टैंडर्ड डिस्टेंस है और आर वो है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सही है कि जब भी इस मीटर ब्रिज में करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। उस डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए आपके पास से क्या होता है मेटेलिक जॉकी होती है जिसको ए से सी की तरफ हम क्या करते हैं स्लाइड करते चले जाते हैं, और एक हमको नल पॉइंट मिलता है जहाँ पे क्या होता है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। और वो जो नल पॉइंट होता है उसकी इस वाले एंड से जो डिस्टेंस होगी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी, है ना। तो फिर जब बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है तो हम इन आर्म्स का क्या करते हैं प्रोडक्ट कर लेते हैं, दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस। और इसका जो रेजिस्टेंस हम निकाला है तो आर सी एम इंटू L1, क्योंकि आर सी एम क्या है पर यूनिट सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है। तो टोटल कितना हो जाएगा आर सी एम इंटू L1। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो आर सी एम इंटू 100 माइनस L1, ठीक है। L1 ले लो या L ले लो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो हमारी इक्वेशन क्या है देखिए, आगे देखते हैं इक्वेशन हमारी क्या है। इक्वेशन हमारी है आर सी एम इंटू L1 इंटू एस, है ना, क्रॉस वाले जो आर्म्स है उनके रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आर सी एम इंटू 100 माइनस L1। L1 है तो L1 ले लो, अदरवाइज L ले लो, ठीक है, इंटू आर। तो ये हो जाएगा आपके पास आर सी एम सारे से कैंसिल हो जाएगा, L1 इंटू एस इज इक्वल टू 100 माइनस L1 इंटू आर। हमको निकालना है आर जो कि अनडिटरमाइन है, सॉरी जो हमको डिटरमाइन करना है ना। और ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू एस। तो जो अननोन रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है वो क्या है बैलेंसिंग लेंथ अपॉन 100 माइनस बैलेंसिंग लेंथ इनटू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, ओके। आरसीएम मैंने आपको बता दिया, आरसीएम क्या है रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन आती है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो ये हो गया कि भाई अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड कैसे करते हैं, मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, ठीक है। और मीटर ब्रिज जो है कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, है ना, जहाँ पे हमको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है, बाय द क्लोज सर्किट। और क्वेश्चन कैसे आता है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो क्या करेगा कि एस जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके साथ सीरीज में एक जोड़ देगा या फिर पैरेलल में एक जोड़ देगा। तो हमको ध्यान बस ये रखना होता है कि जो एस है वो सिंगल है या उसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो सीरीज में जोड़ दिया उसने तो आप टोटल निकाल लोगे वहाँ पे, या पैरेलल में जोड़ दिया तो वहाँ पे टोटल निकाल लो, इस इक्वेशन में रखोगे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और ये काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज, ठीक है, जो है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।
और बस ध्यान बस यही रखना है कि इक्वेशन कैसे आती है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, नल पॉइंट कैसे आता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये मीटर बेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।